हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। सजेस्टेड टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जनरल टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। व्हाट्स द करंट फीलिंग्स ऑफ माई व्यूअर्स पर्सन। डिवाइन प्लीज़ इस चैनल को जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, चैरियट, स्टार, हैंगमैन, थ्री ऑफ सोर्ड्स, स्टार, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन वर्तमान में आपको काफ़ी एडमायर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस बात का इनको पछतावा है कि आपकी वर्थ को इन्होंने समय रहते नहीं पहचाना, जबकि आप पहले से ही वर्दी थे और इनके आपके जीवन में ना रहने पर भी आपकी वही वैल्यू है। बस वो पड़ाव जिसमें ये आपके साथ थे, तब केवल यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी वैल्यू को ठीक से नहीं समझा। यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों से जूझना पड़ रहा है जो इन्होंने आपके साथ रहते फील नहीं की। कोई इनको नहीं समझता, सबसे विवाद होते रहते हैं, सबसे कट के रहते हैं ये। वो सबसे दूरी बनाना चाहते हैं, सब इनको अपने दुश्मन दिखाई देते हैं। जब तक आप थे इनकी एनर्जी बैलेंस थी। ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं और आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देखेंगे, फीमेल है तो मेल के लिए देखेंगे। सेम सेक्स एनर्जी भी यहाँ पर पिकअप हो सकती है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इनको लगता है कि सब कुछ इनके आसपास जो कुछ है वो सब टॉक्सिक है। अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब बिल्कुल भी इनको किसी पे विश्वास नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि इनको भी ऐसा लगता है कि इनके साथ धोखा हुआ है। इधर आपको ऐसा लगता है, इधर इनको लगता है। हो सकता है आपके और इनके बीच में कुछ ऐसे लोगों की मौजूदगी हो जिनकी सच्चाई जानने के बाद ये इन सबको अपनी लाइफ से अलग करना चाहते हैं। नज़दीकी लोगों से भी इनको ऐसा लगता है कि मुझे दूर रहना चाहिए, किस पे विश्वास करूं किस पे नहीं करूं। यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि आपकी जो अंदरूनी ताकत है उसको तो ये पहचान ही गए हैं, लेकिन इनका ऐसा मन है कि आपके पास आए, है ना। लेकिन ये अभी अंदर अपने हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। अभी आने के स्थिति में तो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत इकट्ठी कर रहे हैं जिससे ये आपका सामना कर सकें। आप निश्चित रूप से इनसे दूर होकर स्टार की एनर्जी में है, मजबूत है, लेकिन ये अभी आंतरिक मजबूती अंदर ही अंदर अपने ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी बहुत इच्छा है कि आपकी तरफ आएँ, ठीक है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अभी ये दो कश्ती के सवार हैं। हो सकता है कहीं मैरिड हो या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, और इनको लगता है कि आपकी तरफ आएंगे तो क्या होगा, क्या उसके परिणाम होंगे। वहीं ये देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट इनके जाने का अब गम नहीं रहा है, आप इससे उबर चुके हैं, ठीक है। आपका जो लाइफ में आगे चल बढ़ जाना है, इनके घमंड को तार तार कर रहा है। और ये अपने आत्ममंथन में डूबे हुए लटक से गए हैं ज़िंदगी में कि क्या करें क्या नहीं करें। और एक घमंड जो था इनका वो तार तार यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल लटक गए ज़िंदगी में, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि अभी ये सरेंडर ही रहें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर इनको
अपने द्वारा किए गए धोखे की भी याद आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में हो सकती है। तो ये यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि मैंने सब किया तो ये सब, लेकिन मिला क्या, आज भी ज़िंदगी मेरी स्टक है। वहीं आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपका जलवा सब जगह बिखरा हुआ है और आप अपनी लाइफ में इनको छोड़ने के बावजूद भी सब कुछ पा सकते हैं और आपको एक डिवाइन पर्सनालिटी के रूप में भी इंसान देखते हैं। भले सामने से एक्सेप्ट नहीं करते हों, लेकिन इन्होंने जो आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है, उसके कारण आप दोबारा से इनकी ज़िंदगी में नहीं जाएंगे, ये इनको पक्का पता चल गया है। फॉर ग्रांटेड लिया वो भी ठीक है, अप डाउन्स आते हैं, लेकिन उन्होंने जो थर्ड पार्टी का जो कार्य किया, थर्ड पार्टी को आप अपनी आपके बीच में लेकर आए, इससे आपका जो मन फटा है और आपने कहा कि नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए आप, वो चीज़ से इस व्यक्ति को आज सच्चाई समझ में आ रही है ना, कि बहुत इन्होंने गलत कर दिया है आपके साथ में। यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। आपको डिवाइन पे भरोसा है कि वो आपके लिए एक अच्छा पर्सन आप ज़िंदगी में लेके आएंगे और आप अब सरेंडर टू गॉड हैं, सरेंडर टू डिवाइन है और आपको पूरी उम्मीद है कि आपके साथ जो कुछ होगा अच्छा होगा, क्योंकि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। ये आज के फीलिंग में ये बात मुख्य रूप से उभर कर आई है। यहाँ पर इनको इसी जीवन में देखना पड़ रहा है कि जिसका मैंने अपमान किया, ठीक है, जिसको मैंने कुछ नहीं समझा, वो मेरे बिना भी बढ़िया जी रहा है, बढ़िया जी रही है, उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत सौम्य है, ठीक है, बहुत ही काम है, कूल है, दूसरों की मदद करना, सबको साथ लेके चलना, ठीक है। वर्क प्लेस पे भी अगर आप हैं तो एक आकर्षण का केंद्र रहते हैं, समाज में भी हैं, शादी ब्याह में भी जाते हैं तो आकर्षण का केंद्र रहते हैं। उसका कारण है आपका प्यारा नेचर, ठीक है। आप मेल भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार टाइप का आपका नेचर है और ये मिलनसार नेचर आपको जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं वो दिला ही देगा पक्का। तो इस व्यक्ति को एहसास होता है कि यार मैं अपने आप को क्या समझती रही, क्या समझता रहा, जबकि कोई अपने आप को कुछ समझे तो वो तो आपकी पर्सनालिटी है ना। आप जैसे लोगों को अपने आप पे घमंड होना चाहिए, पर आप लोग बहुत ग्राउंडेड थे। इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि आपको इसके मान सम्मान और इज्जत की कोई भी आपको गरज नहीं पड़ी है, ठीक है। इनका घमंड जो है ना, आपकी ये सब चीज़ें देख के बिल्कुल तार तार हो गया, बिल्कुल टूट चुका है। 2 कार्डों निकालूंगी फिर। इनको लगता है कि आपके पास कोई कमी नहीं है, ना लव ऑफर्स की, ना ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे बढ़ने में कोई कमी है, ठीक है, ना करियर अपॉर्चुनिटीज़ में कमी है, ठीक है, रिश्तों की आपको कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो सेटल हो सकते हैं और इस व्यक्ति ने माथा पकड़ लिया है अपना, ठीक है। इनको बहुत सिर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं अपने द्वारा जो अच्छे रिश्ते इन्होंने खोए हैं खुद की गलतियों की वजह से, उनको सोचते रहते हैं ये, ठीक है। किसी और के साथ होने के बावजूद भी ये याद करते हैं कि अरे यार मेरे से बहुत गड़बड़ हो गई है, अरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। इस तरह का इनके दिमाग में चलता ही रहता है, पश्चाताप सोचते रहते हैं पूरे टाइम, ठीक है। जैसी प्रसन्नता और खिलखिलाहट इनके मुख पे होनी चाहिए तो वो नहीं है। तो इस व्यक्ति को आज एहसास होता है कि धोखा देके कोई भी व्यक्ति खिलखिला के नहीं हंस सकता, ठीक है। कोई कोई बिल्कुल ही निकृष्ट और बेशर्म व्यक्ति होगा ना, अगर उसने भी कोई अच्छा पर्सन खोया है तो उस चीज़ का जो टीस होती है ना, वो खराब से खराब व्यक्ति को भी होती है। हीरा कोई नहीं खोना चाहता, ठीक है, हीरा कोई नहीं खोना चाहता। पर बात ये है कि जिसके पास हीरा है ना, वो सोचता है कि मेरे पास हमेशा रहेगा। यही गलती से इंसान ने कर दी है और आज ये रो रहा है अपनी गलतियों पर, ठीक है। ईगोइस्टिक है निश्चित रूप से, है ना, लेकिन लटकेंगे भी, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, लेकिन जो है एकदम से आएंगे नहीं। बहुत सोचता है इंसान, बहुत चालू बुद्धि है इसकी, है ना। मतलब अपनी इज्जत ना गिर जाए, ये इंसान के जीवन में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। रिश्ते नाते प्रेम, ठीक है ना,
मैं जीवन भर के लिए किसी खो दूँगा वो या खो दूँगी, वो चीज़ नहीं। मेरा जो ईगो है, कहीं जाने से मेरी बेइज़्ज़ती ना हो जाए, ठीक है? तो चौराहे पे खड़े होके आपका घर तक पहुँच जाए ये व्यक्ति, लेकिन वहाँ पे खड़े होके ये सोचेगा कहीं मेरी बेइज़्ज़ती ना हो जाए, और अगर इन्हें लगा कि फलानी बात उड़ जाएगी, तो ढिकानी बात उड़ जाएगी और मुझे मुँह की खानी पड़ेगी, तो ये लौट जाएगा चौराहे से या लौट जाएगी। ठीक है ना? कभी दिल खोल के ये अपने फ्रेंड को भी नहीं बोलेंगी कि मैं मरी जा रही हूँ या मैं मरा जा रहा हूँ, माफ़ी माँगने के लिए या मिलने के लिए। ठीक है? दिल में अंदर ही अंदर पीड़ा भोगते रहेंगे, लेकिन ईगो को सबसे ऊपर रखेंगे। तो द्वंद में ये व्यक्ति घिरा हुआ अपने जीवन को जी रहा है या जी रही हैं, ठीक है? और द्वंद तो रहेगा ही, जिनने थर्ड पार्टी में डाला है वो किस मुँह से आएँगे, ठीक है ना? आप इतने ज़्यादा तो नहीं है ना कि आप भी अपना स्वाभिमान बेच के किसी को बार-बार अपना लेंगे। इतना तो स्वाभिमान सबके अंदर होता है, और जिसका जीवन में इतना मान-सम्मान हो, ठीक है? जिसमें कोई ऐसी कोई बुराई ना हो, इनसे तो अच्छे ही हैं आप। तो जब ये झुकने तैयार नहीं, तो आप अपनी अच्छाई के कारण इतना नीचे क्यों झुकेंगे किसी के आगे? ये व्यक्ति जो है दिन-रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी उतना जीवन में इनके सुकून नहीं है। बहुत उछल के गई थी ये या गए थे कि हरियाली मिलेगी वहाँ पे, पर ऐसी वहाँ विशेष कोई हरियाली इनको मिली नहीं। इनको लगा कि नहीं, सब जगह लोग साधारण ही होते हैं, है ना? जो एक व्यक्ति के अंदर है वही दूसरे व्यक्ति के अंदर भी है वो सब चीज़ें, और मैं थोड़े से लालच के लिए, थोड़ी-सी बेस्ट अपॉर्च्युनिटी के लिए, थोड़े से फ़न के लिए दूसरे रिश्तों में चला गया, इनको छोड़ के आगे बढ़ गई या बढ़ गया। तो ऐसा भी कुछ विशेष नहीं था वहाँ। जबकि आपके साथ जो इनको जो प्रेम की महक आई, 2 क्षण के लिए भी आई हो, वो चीज़ इनको दोबारा कभी भी जीवन में नहीं मिली है, क्योंकि इतना क्यों पछताएगा कोई व्यक्ति? क्यों? कोई नहीं पछताता, ठीक है? अपने फ़ायदे की चीज़ मिलने के बाद कोई नहीं पछताता, लेकिन ये पछता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने ज़रूर इनको कम वक़्त में इतना कुछ ऐसा महसूस कराया है, पवित्र प्रेम, ट्रू लव महसूस कराया, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी को ये मिस करते हैं। तो ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी। मैं इनके कुछ मैसेजेस ज़रूर निकालना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ इनके मैसेजेस लेने चाहिए। 5 मैसेजेस निकालती हूँ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कुछ मैसेजेस बताने की कृपा करें। देखो भाई, जिसको टैरो में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको अच्छी नहीं लगती रीडिंग्स, वो अपना समय ख़राब ना करें, ठीक है? कई लोग चैनल पे आके गालियाँ बकते हैं कि आप लोग जो बोलते हो टैरो रीडर हो, किसी न किसी को रेजोनेट तो हो ही जाएगा, बेवकूफ़ बनाते हो, ठीक है ना? तो गंदी-गंदी बातें लिखते हैं, भद्दी गालियाँ लिखते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहूँगी कि भाई, आप जो है बहुत विद्वान और बुद्धिमान इंसान हैं, तो आप अपनी एनर्जी कहीं और लगाएँ, ठीक है ना? काहे के लिए आप 10-15 मिनट अपने जीवन के यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं, है ना? सिंपल सी बात है यार। भगवान ने आपको आँखें दी हैं, आँखों में ऊपर ढक्कन दिया है, जब चाहे बंद कर लो, मत देखो, क्या दिक्कत है? ये तो अपनी-अपनी रुचि की बात है। अच्छा, ये बड़ा अजूबा है, लोग अश्लील चीज़ें देख सकते हैं, बुरा साहित्य पढ़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसी चीज़ों में उन्हें बड़ी खुन्नस है। या तो उन्हें कुछ चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं रीडिंग में, या क्या पता क्या बात है। पर मेरा ये निवेदन है कि जिसको भी टैरो अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल सहर्ष इसको छोड़ सकते हैं। किसी के ऊपर किसी टैरो रीडर ने आज तक दबाव डाला क्या? ठीक है, मैं तो अपने चैनल पे ये भी नहीं करती कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, मैं कभी कुछ नहीं कहती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये नहीं बोलती हूँ मैं। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कैसी लगी। तो भाई, मेरा चैनल है, मैं इतनी तो उम्मीद करूँगी ना कि आपको कैसी लगी ये मुझे पता चले। मैं कभी नहीं कहती हूँ ये सब चीज़ें। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, मैंने आपसे पहले भी कहा, 2 रास्तों के सवार,
थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने डाला इसलिए ये आपसे डरते हैं कांटेक्ट करने से। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, कह रहे हैं मैं अपने आप को खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ। आई फील इवन थ्रो वी आर अपार्ट, मैं ये कह रहे हैं कि मैं किसी और के साथ इंगेज होके तुम्हें भूल चुक मतलब तुमसे दूर हो चुकी हूँ, अलग हो चुकी हूँ या अलग हो चुका हूँ, उसके बाद भी मैं तुम्हारे एहसास को महसूस करता हूँ या महसूस करती हूँ। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, ये कह रहे हैं कि तुम सोचती हो कि मैं मैरिड हूँ या मैं किसी से इन्वॉल्व हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बताया ना, किसी के साथ इन्वॉल्व हैं पर खिलखिला के ज़िंदगी नहीं है इनकी, तो ये सब दिखाने की बातें हैं, है ना। ये कह रहे हैं समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ये कह रहे हैं कि कभी कभी मैं तुम्हारे लिए सोचकर एकदम बेचैन हो जाती हूँ, चौंक कर उड़ जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, है ना, कि मैं अब क्या करूँ, जो भी डिसीजन हो गया गलती हो गई उसके लिए। तो बहुत फील करते हैं इंसान। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। आप लोग अगर सेंसिटिव हो तो ना देखें, है ना, और जो भी रेजोनेट किया उसके बारे में मुझे बताइएगा। रीडिंग कैसी लगी ये बताइएगा, ठीक है। पास्ट में जो चीज़ें गुजर गई उनसे हमें शिक्षा लेना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आपको वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आई थिंक आप लोगों ने जीवन में अपनी पर्सनालिटी को इस व्यक्ति के चक्कर में इतना दबाया है, ये फीमेल भी हो सकती हैं, है ना, फीमेल्स भी दबाती हैं मेल्स की पर्सनालिटी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई कहते हैं ना पूर्व धारणा पे आधारित रीडिंग नहीं है कि मेल्स ही फीमेल को परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है। फीमेल्स भी मेल्स को परेशान करती हैं, अपनी अपनी अपब्रिंगिंग है, अपनी अपनी सोच है। तो बहुत दबाया है इन्होंने आपकी पर्सनालिटी को। अच्छा व्यक्तित्व है आपका, शेर जैसा व्यक्तित्व है, बहुत पोलाइट हो, ठीक है। और दुनिया जो है आपको आपकी अलग पर्सनालिटी के कारण बहुत अप्रिशिएट करती है, और आपके जो वैल्यू है, मॉरल वैल्यूज़ है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। उनको इस व्यक्ति ने दबाने की बहुत कोशिश की है, पर शेर का व्यक्तित्व कहीं दबा है क्या, बताइए आप, कभी नहीं दबता, ठीक है। कोई छछूंदर शेर जैसे व्यक्तित्व को नहीं दबा सकता, ठीक है ना। और जिसके अंदर संस्कार और गुण बहुत कूट कूट के भरे हों, उस व्यक्ति की दिव्यता को कोई भी मिटाना चाहे, कितने भी उस पर धब्बे लगा दे, लेकिन वो मिटती नहीं है, कभी नहीं मिट सकती। तो यही आपके साथ हुआ है, इन्होंने आपको आपके व्यक्तित्व को मिटाने की बहुत कोशिश की, पर वो उभर के सामने आ ही गया। राइट कलर पैशन का, ठीक है, पैशन का कलर है आपके अंदर। जीवन जीने की जो जीवंतता है, इच्छा शक्ति है, वो ये देखकर दंग है, ठीक है। आपका जो ऑरा है, इनको ना कभी कभी शक होता होगा अपने आप पे कि ये क्या आपके साथ थे, क्या ये आपको डिजर्व करते थे, ठीक है। मतलब इनको अपने आप पे विश्वास नहीं होता कि आपने इनको एंट्री दी थी अपनी ज़िंदगी में। ऐसा भी होता है जिस व्यक्ति से हम दूर हो जाते हैं ना, उसके बाद उसकी वर्थ जब हमें पता चलती है तो हमें ऐसा लगता है सूर्य जैसा चमक रहा है भयानक तरीके से, और कोई ऐसे छछूंदर बैठा हुआ है सूरज को देख रहा है, जा नहीं पा रहा उसके पास में कि जल जाऊंगा। तो भैया जब साथ थे आप, ठीक है ना, जब आप साथ थी तब आपको नहीं दिखा कि मेरे जीवन में एक उजाला, एक सूर्य है, ठीक है। ये आपको पहले नहीं दिखा कि मेरे जीवन में सूर्य है, उजाला है, प्रकाशित करने वाला एक व्यक्ति है, ठीक है। इसको मैं अपना बनाऊं, इसके साथ ढंग से रहूं। तो ये सब चीज़ें बाद में ही खो, कई लोग ना परमानेंट किसी को खो देने के बाद ही समझते हैं कि सामने वाले की वर्थ क्या थी, ठीक है ना, क्योंकि वो इतनी दुष्टता कर चुके होते हैं कि वो आखिर में ना अच्छे व्यक्ति को खो ही देते हैं। तो कुछ ऐसा ही केस यहाँ पर कुछ लोगों का है। तो भाई किसी ने आपको खो दिया, वो उसकी गलती, कि वो कहते ना हीरे को संभालना भी एक कला है, ठीक है ना। और आप हो यहाँ पर डिवाइन के बच्चे, तो किसी अगले पगले की थोड़ी हैसियत है, इतने अच्छे गुणवान व्यक्ति को संभालना
किसी अगला पगला की बस की बात नहीं है, अगली पगली की बस की बात नहीं है। बुरा न मानिएगा, आपके पर्सन है, पर जो बता रही हूँ बहुत ब्राइट हो रहा है, इनका बहुत डार्क हो रहा है। कार्ड में अलग ही दिख रहा है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक है, लटक जाते हैं, निर्णय क्षमता बहुत कमज़ोर है ना। जब सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं तब पछताते हैं। ये कैसे बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। और आपकी भी ना दिमाग खराब कर रखा था इस व्यक्ति ने। कैसे चमक रहे हो आप इनसे अलग होने के बाद। मैं अलग होने को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी टॉक्सिसिटी में रहने का भी क्या फ़ायदा है। हमको जीवन मिला है तो क्या हम उसको वो कर लें किसी के चक्कर में कि आओ तुम हमारे बाल लौंच लो। काहे को लौंच लो, अच्छे से जिएंगे, सुंदर तरीके से तैयार होंगे, जाएंगे दुनिया में। जरूरी थोड़ी है कोई हो साथ में कि नहीं हो, है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे यहाँ पे हैंडसम भाई लोग देख रहे हैं, बढ़िया से चकाचक रहने का कोई ज़रूरत नहीं है यार। जब तक कोई अच्छा पर्सन ना मिले, क्या ज़रूरत है आपको किसी के पीछे पीछे घूमने की। यहाँ पे कुछ मेल्स देख रहे हैं, बहुत दिल दुखाया है। ये जो भी महान विभूति आपकी ज़िंदगी में रही हैं, आज आगे भी आपका जो जीवन है ना, आपके व्यक्तित्व का कारण अच्छा रहेगा, कोई इसमें संशय नहीं है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, खुश रहिए आप लोग, ठीक है। जिसको जाना है वो चले ही जाता है, ब्रह्मा जी भी आकर उसको नहीं रोक सकते। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग। मैसेजेस भी मैंने निकाले, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।